अस्सलाम वालेकुम जी। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। इसका एक पार्ट पिछली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसका एक और पार्ट करते हैं। मैं इसका थर्ड पार्ट करने लगी हूँ। सारे क्वेश्चंस के सारे पार्ट्स मैं नहीं करूँगी, कुछ आप प्रैक्टिस के लिए करें, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन मुझे कराना चाहिए या अगर आपको किसी क्वेश्चन में डिफ़िकल्टी हो रही है तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं, ठीक है। अभी फर्स्ट पार्ट हम लोग कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। अब हम करेंगे पार्ट नंबर 3। अब जब हम लोगों ने इसको पढ़ा था सॉल्यूशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, तो उसमें सबसे जो फर्स्ट स्टेप था वो ये था कि आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होनी चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक हो गया। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 4 - 32x = 17x²। इसको पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। -32x को मैं राइट साइड पर शिफ्ट कर दूंगी +32x, और +4 को भी इधर शिफ्ट कर दूंगी, इट बिकम्स -4। तो ये आपकी पहले जो फर्स्ट स्टेप है हम लोग इसको करते हैं। इट बिकम्स 17x² + 32x -4 = 0। ये अब आपकी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब आपने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व का मतलब आपने इसके सॉल्यूशन सेट निकालना है या आपने इसके रूट्स निकालने हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके रूट्स निकालने हैं। रूट्स निकालने का तरीका क्या है? बाय मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, कि आपने दरमियान वाली टर्म को स्प्लिट करना है, ठीक हो गया। अब 32 को स्प्लिट करने के अगेन कई मेथड हैं, लेकिन कौन सा मेथड या कौन से जो फैक्टर्स हैं वो बेस्ट रहेंगे इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, उसको कैसे पता चलता है? उसको ऐसे पता चलता है, आपने ए को और सी को मल्टीप्लाई करना है। ए आपके पास x² का कोफिशिएंट होता है और सी आपके पास कांस्टेंट टर्म होती है, ठीक हो गया। ए और सी को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 17 × -4 जब आप करेंगे, यू विल गेट -68। इसका मतलब कि आपने 32x को ऐसे ब्रेक करना है, यानी कि वो टू फैक्टर्स आएंगे जिनको जब आप मल्टीप्लाई करें तो -68 आए। फॉर एग्ज़ाम्पल 32 को मैं लिख सकती हूँ 30 + 2 = 32, राइट। लेकिन जब आप 30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 68 नहीं आता, ठीक है। जब आप 30 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 60, ठीक है। लेकिन आपके पास आंसर आना चाहिए 68। अब इसको ब्रेक करने का क्या तरीका है? सिंपल तरीका ये है कि आप 68 की फैक्टराइजेशन करें, ठीक हो गया। 68 के फैक्टर्स बनाते हैं। 68 2 3 × 6, 2 4 × 8, 2 1 × 2, 1 कैरी चला जाएगा, 2 7 × 14 एंड 17 1 × 7। अब इन तीनों ये जो आपके फैक्टर्स आए हैं, इनके कॉम्बिनेशंस बनाने हैं। कौन सा कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, ठीक हो गया। अब एक कॉम्बिनेशन ये हो सकता है कि आप 2 और 2 को मल्टीप्लाई करें, ठीक है। एक कॉम्बिनेशन ये है 2 × 2 4, और क्योंकि आपको दो फैक्टर्स चाहिए, ठीक है, तो आपने इनके कॉम्बिनेशंस चेक करने हैं। 2 × 2 4, 4 × 17, 4 × 17 डेफिनेटली 68 तो आएगा। लेकिन अब हमने चेक करना है कि उसको जब आप प्लस करेंगे, ठीक है, डिफरेंट साइन के साथ, तो क्या आपके पास पॉजिटिव 32x भी आता है या नहीं, ठीक है। तो अब आपका मेन मकसद ये है कि आपको दो ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिनको जब आप ऐड करें साइन डिफरेंट कर सकते हैं, 32 आना चाहिए, ठीक हो गया। अच्छा, अब 4 और 17 को मल्टीप्लाई करने से 68 तो आ रहा है, ठीक है। अब मैं इनकी जब इनको जब मैं ऐड करती हूँ, ठीक है, लेट्स सपोज मैं करती हूँ 17 + 4, ठीक है। 17 में जब हम लोग 4 को ऐड करेंगे तो आपके पास 32 नहीं आएगा। 17 में जब हम 4 ऐड करते हैं तो यू विल गॉट 21, राइट। तो यानी कि ये वाले फैक्टर्स नहीं बना सकते। एक और पॉसिबिलिटी क्या है कि 2 और 17 को कंबाइन कर दें। 17 2 टाइम्स आपके पास आ जाएगा 34, ठीक है, 34, और पीछे आपके पास दूसरा फैक्टर क्या बच जाएगा 2। अब 34 को 2 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे डेफिनेटली 68 तो आ जाएगा, यानी कि प्रोडक्ट आ जाएगा आपके पास, ठीक हो गया। अब इनको हम डिफरेंट साइन के साथ ऐड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं करती हूँ 34 - 2, तो आपके पास क्या आता है 32, यानी कि जब आप 34 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास -68 भी आ जाएगा और आपके पास 32 आ जाएगा। मींस कि आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया। आपको ऐसे दो फैक्टर्स मिल गए हैं जिनको सॉल्व करने से आपकी जो इक्वेशन है उसके रूट्स आ जाएंगे। तो आपकी इक्वेशन थी 17x² + 32x - 4, 17x² + 32x - 4 = 0। अब
इस 32 को हमने कैसे ब्रेक किया है, +34x -2x -4 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों फर्स्ट टर्म में से 17x कॉमन है, पीछे एक x रह गया, प्लस 17 2 टाइम्स 34, -2 कॉमन आ गया, पीछे रह गया x, और अब ये माइनस पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि माइनस मैं बाहर कॉमन ले चुकी हूँ। ठीक है, जब भी बाहर माइनस कॉमन आता है तो आपको पता है कि ब्रैकेट के अंदर वाले साइंस को चेंज करना होता है, तो इट बिकम्स 2, तो इक्वल्स टू 0। तो अब ये फर्स्ट वाली टर्म और सेकंड वाली टर्म में x+2 कॉमन है, इसको आप निकालेंगे x+2 को कॉमन, पीछे आपके पास रह गया 17x और -2 इक्वल्स टू 0। अच्छा, अब जब आपने इसके फैक्टर्स निकाले थे तो आपने इसके फैक्टर्स निकाले थे 34 और -2। ठीक है, आपने इसके रूट्स कैसे आएंगे, जो वो ट्रिक थी वो मैं अब यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ। 34 और -2 आपने क्या करना है, इनका साइन चेंज करना है। 34 का साइन आ जाएगा -34 और -2 का साइन आ जाएगा +2, और x² का जो कोफिशेंट है, x² का कोफिशेंट है 17, इन दोनों को आपने डिवाइड करना है 17 पे, राइट। तो एक आपके पास जो फैक्टर बन जाएगा वो आपके पास, यानी कि जो इन दोनों को सॉल्व करने के बाद जो x की वैल्यूज़ आएंगी वो एक आपके पास आएगी 2/17 और एक आपके पास आएगी -2। 17 1 टाइम्स 17 एंड 17 2 टाइम्स इज़ 34। अब हम चेक करते हैं कि क्या वाकई ये वैल्यूज़ आती हैं या नहीं, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। अच्छा जी, अब यहाँ से क्या पॉसिबिलिटी है कि x+2 या 0 हो सकता है या 17x -2 0 हो सकता है, राइट। तो x+2 इक्वल्स टू 0, +2 इधर जाके क्या हो जाएगा -2। तो अभी हम लोगों ने चेक किया कि एक x की वैल्यू आई है -2, और जो दूसरी पॉसिबिलिटी है वो क्या है, वो ये है कि 17x -2 इक्वल्स टू 0। तो 17x -2 राइट साइड पर जाके +2, x इक्वल्स टू 2/17, और दूसरे x की भी वैल्यू यही आई है। ठीक है, यानी कि आपके पास जो दो रूट्स आए हैं, जो दो रूट x की वैल्यूज़ आई हैं वो क्या आई हैं आपके पास, एक आई है आपके पास -2 और एक आई है 2/17। तो ये आपका सोल्यूशन सेट है गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर है। एक और क्वेश्चन पे मैं वीडियो बनाऊंगी, फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। अगर आपको, मैं फिर आपको कह रही हूँ, अगर आपको कोई क्वेश्चन इसमें से लगता है कि मुझे करवाना चाहिए और मुझसे स्किप हो गया तो आप काइंडली मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।